हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 21 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये हम लोग स्टार्ट किए थे इरिटेरिया का जो सामान्य अध्ययन का बुक आया था सेकेंड एडिशन 7500 प्लस MCQ बुक, उससे हम लोग ठीक है प्रैक्टिस से स्टार्ट किए हैं। जो आपको एग्जाम आने वाला है NTPC, BSPCL, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, SSC GD, बिहार SSC, तो जितने भी कम्युनिटी एग्जाम का अभी एग्जाम आने वाला है या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क के साथ, ठीक है। तो अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। तो यह उदाहरण है शुंगकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भरत स्तूप जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जटिल शब्द के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका निरुक्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है ये पाया जाता है भीमबेटका में। भीमबेटका है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है ये भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित करना है। बताना है इसमें कि कौन सा सही जो है ये बताना है। तो गोदीबड़ा जो है ये कहाँ से मिला है, तो गोदीबड़ा लोथल से मिला है। जोता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े, ठीक है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों का युक्त शिलालेख ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है धौलावीरा से। और हल के टेराकोटा प्राकृतिक कहाँ से मिला है, तो ये बनवाली से मिला है। एक बार फिर से देख लेते हैं, गोदीबड़ा मिला है लोथल से, जोता हुआ खेत कालीबंगा से, हड़प्पा के बड़े आकार वाले संकेतों के युक्त शिलालेख ये मिला है बनवाली से, और ठीक है सॉरी ये मिला है धौलावीरा से, ठीक है धौलावीरा से। और हल के टेराकोटा प्रकृति मिला है बनवाली से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। तो संत कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर का जन्म कब होता है, तो 1398 में कहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है आपका यूपी में जन्म होता है, यूपी के बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। तो ऋग्वेद का एकमात्र शाखा जो है साकल शाखा जो अभी वर्तमान में भी उपलब्ध है। ऋग्वेद में कितने 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, ठीक है, और 10,462 क्या है, तो ऋचाओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित है किस पे। तो मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन जो है ये आधारित है कृषि पे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दीनपना नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था। तो दीनपना नामक नए नगर की स्थापना किया गया था वो है आपका हुमायूं के द्वारा किया गया था स्थापना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से लेकर के 1540 तक रहा था, और उसके बाद 1555 में 1 साल के लिए आया था, 1555 से 56 तक के लिए। अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से 1605 तक। जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से 27 तक, और औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे है। तो जहांगीर का जो मकबरा है यह स्थित है रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है। हिमाचल, ये रावी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के मुल्तान से निकलता है ये। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के पास बोखरचू हिमालय से। और यमुना नदी निकलता है वो है आपका बंदरपुर चोटी उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए थे।
तो ये जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का जो कार्यकाल था वो था आपका 1605 से लेकर के 1627 तक था, ठीक है। नूरजहां जो थी वो अस्मत बेगम की पत्नी थी, सॉरी बेटी थी, अस्मत बेगम की बेटी थी नूरजहां, और अस्मत बेगम ने पहली बार जो है वो गुलाब से इत्र बनाने की विधि जो थी ये खोज निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस देश में शुरू किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो था ये किया गया था जर्मनी से। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यूरो। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा है डॉलर, ठीक है। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगित। जापान का राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था 1, 2 और 3 जगह पे। कहाँ पे? बलिया, सतारा और मिदनापुर में। तो बलिया में नेतृत्व कर रहे थे चित्तू पांडे, सतारा में कर रहे थे नाना पाटिल, और मिदनापुर पे कर रहे थे, मिदनापुर जो पश्चिम बंगाल में है, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे सतीश सामंत। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? तो 8 अगस्त 1942 को होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य का है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानना है। पहला है पंचिल, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। दूसरा है लुक वेस्ट पॉलिसी, तो यह मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। तीसरा है सेंट्रल एशिया पॉलिसी, मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। और चौथा है लुक ईस्ट पॉलिसी जो था ये लाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये गलत है, ये लाया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है, नरसिम्हा राव के द्वारा जो था ये लाया गया था। यानी कि गलत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत ये वाला था, ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा के संबंध में रूढ़िपूर्ण कथन को पहचानना है और बताना है कौन सा रूढ़ि है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पद रहे थे, तो ये गलत है। दूसरा कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, तो ये सही है। तीसरा है कि वर्तमान संघ में राज्य क्षेत्रों और 8 सदस्य को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। चौथा है कि 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित होती है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया था रूटी वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस आयोग के अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने का अनुशंसा किया था? तो किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद के स्थापित करने का अनुशंसा की थी? तो वह है आपका सरकारिया आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सरकारिया आयोग का स्थापना होता है कब? तो 1983 में। प्रशासन सुधार आयोग का स्थापना होता है 1966 में। पुछी आयोग का स्थापना होता है 2007 में। और राजमन्नार आयोग का स्थापना होता है 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये सीएजी जो है इसका नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद है आपका सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ किस में है? तो ये आपका अनुच्छेद 149 में। संघ और राज्य के खातों का प्रमाण पत्र जो है किस में है? तो यह आपका अनुच्छेद किस में? तो यह अनुच्छेद 150 में है। और ऑडिट रिपोर्ट जो है यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 151 से। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि सीएजी की नियुक्ति जो है यह संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 148 से संबंधित है, ठीक है। सीएजी के कर्तव्य की शक्तियों का नियुक्ति जो है यह संबंधित है आपका अनुच्छेद 151 से। संघ राज्यों के खातों का प्रपत्र जो है यह संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 150 से। और ऑडिट रिपोर्ट संबंधित है अनुच्छेद 151 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा राइट आंसर, 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य पर शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो है आपका 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सूचना, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के विशेष प्रावधान किया गया है? तो यह कुल 12 राज्यों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के संबंध में सही बताना है कि क्या हो जाएगा? तो संविधान के पूर्णतः मौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब नदी, ठीक है, और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो एल्ब नदी और राइन नदी जो है यह अपना जो पानी गिराती है यानी कि जल गिराती है उत्तरी सागर में गिराती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीयकरण सबसे न्यूनतम है। तो मरुस्थलीयकरण की समस्या सबसे न्यूनतम जो है वो है आपका यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, तो 44 देश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो अफ्रीका है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को साथ सुमेलित करें और नीचे दिया गया कोट में सही उत्तर को चयन करना है और बताना है कौन सा सही हो जाएगा। इसका तो पहला देखते हैं हम लोग, दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग मिलाते हैं। दिया गया ईसाई धर्म कितना परसेंट है, तो आपका 1.72%, बौद्ध धर्म है 0.4%, सिख धर्म है 2.3% और जैन है कितना 0.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सभी सामने वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि किसी वस्तु का विस्थापन होता है कब, तो ये सभी होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है और शून्य होता है, सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजरने पर अग्र लिखित में कौन सा रंग प्राप्त होगा। ठीक है, तो अग्र लिखित में जो है वो प्राप्त होगा, काला रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो जल गैस जो है ये मुख्यतः मिश्रण होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ईंधन गैस और प्रमुख अवयव दिया गया है, तो सीएनजी जो है ये संबंधित है मीथेन गैस व इथेन हाइड्रोजन से। कोल गैस जो है संबंधित है किससे, तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन से। एलपीजी संबंधित है किससे, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिश्रण है। और भाप अंगार गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सीएनजी जो है संबंधित है आपका मीथेन व इथेन, कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन से। कोल गैस संबंधित है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन से। एलपीजी संबंधित है प्रोपेन और ब्यूटेन से। और भाप अंगार गैस संबंधित है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रकरण में कौन सा एक रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है, तो रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है लवण क्रिस्टल विकास। ठीक है, लवण क्रिस्टल विकास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निरापद दिया सलाई में विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, तो ऐसा तथ्य के कारण होता है क्या, तो इसका जो कारण है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि इसका तापन करने पर श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला कथन है कि इसका प्रयोग सोडा अम्ल में अग्निशमन में होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि यह भोजन में पकाने की क्रिया को तीव्रता करने के लिए मिलाया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, यह एक संक्षारी क्षारक है, तो यह गलत है। ठीक है, यह अमाशय में अम्ल की, ठीक है, यह अमाशय में अम्ल के अधिकार को निष्प्रभावी करता है, तो ये सही है। यानी कि गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एमआरएनए वैक्सीन का संबंध किससे है, तो कोरोना वायरस से संबंधित है एमआरएनए वैक्सीन। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जी इसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे 1 से 21 तक उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है, तो फेफड़े के आवरण को कहा जाता है फुसफुस झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम है, तो पाचक एंजाइम है ये सभी ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, ये सभी जो है पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गीदों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक जो टैबलेट है उसके चलते गीदों में लगभग जो है वो संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही है, यानी कि गीदों की जो संख्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है, तो वो है आपका डाइक्लोफिनेक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषधि है, तो पीड़ाहारी औषधि है मार्फिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है, तो इंसुलिन का जो कार्य है वो यह नियंत्रित करता है कि शरीर के ग्लूकोज व वसा को उपयोग संग्रह कैसे करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
41 है, दिया गया है कि मेगाब्लास्टिक, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये जो होता है वो विटामिन, ठीक है, विटामिन किसके कारण, तो विटामिन B9 और B12 के कारण होता है। B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो वह आपका फॉलिक अम्ल है, ठीक है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन और विटामिन C का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिन पौधों में संवहन उत्तक नहीं होता है उसको किस तौर पे जाना जाता है, तो वह आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं वो सभी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रस संवेदीग्राही डैश को सूचक के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए, तो स्वाद ही सूचक के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, तो अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है हरा पौधा, अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा संचय उत्तक कौन सा है, तो वसा संचय उत्तक जो है वो है आपका एडिपोज उत्तक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो वह है आपका वरण या चयन, ठीक है। प्रजनन का सबसे पुराना विधि जो है वो वरण या चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है कौन, तो यह करता है राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि BRB, ठीक है, RBI की ओपन मार्केट ऑपरेशन किसी खरीद का विक्रय का संदर्भित करता है, तो यह संदर्भित करता है सरकारी ऋण पत्र का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह निम्न में से किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाता है, तो नमी को बढ़ाता है वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था, तो दक्षिण ध्रुव का खोज किया था एमंडसेन, जो कहाँ के था, नॉर्वे के था। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 22 इस वीडियो में हम समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।